नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर है पड़ोसी देश नेपाल से। दरअसल नेपाल में चल रही सियासी उठापटक के बीच नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड सत्ता अब नेपाल की सत्ता संभालेंगे। इसी बीच सीपीएन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष और नेपाल के नए पीएम ने प्रचंड ने 3 उप प्रधानमंत्रियों के साथ 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। हिमालयी राष्ट्र के 44वें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचंड ने नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की आवास शीतल निवास पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रचंड के साथ 8 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। बता दें कि 68 वर्षीय प्रचंड को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मॉक ड्रिल कराया गया। मॉक ड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मेन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। भारत सरकार इस बार कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी तरह से टाइट रखना चाहती है। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कोविड की जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उनकी देखरेख में मॉक ड्रिल कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में कोविड की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। चीन के मामलों में विस्फोटक इजाफे के बाद पूरी दुनिया कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते से अब तक कई बैठकें की हैं। सरकार हर तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि वायरस ना फैले। दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म रद्द किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ों का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं सपा ने भाजपा पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से भी बचाता है। मास्क पहनने से टीबी सहित कई गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल राजस्थान की सीएम गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर कोविड समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में आम जन की कोविड के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीनेशन की स्थिति काफी अच्छी है। कई देशों में कोविड मरीजों की संख्या हाल ही में बढ़ी है। हालांकि राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आम जन को घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच आईआरसीटीसी स्कैम की फाइल एक बार फिर से सीबीआई ने खोल दी है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आईआरसीटीसी स्कैम की फाइल खुलने के बाद लालू यादव पर करारा हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू परिवार सरकारी धन और सत्ता का हमेशा दुरुपयोग करता आया है और उसी का परिणाम है कि लालू की पूरी जिंदगी जेल में कटी है। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि मैं तो यही चाहूंगा कि बिहार में सरकार चले और तेजस्वी जल्द से जल्द बिहार के सीएम बने। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएं। उन्होंने कहा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच डील हुई है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा और 2023 की शुरुआत में ही तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार बिहार का सीएम बना देंगे।
एक मकान इन लोगों ने खरीदा था दिल्ली के अंदर, और वो करीब 4-5 करोड़ से ज़्यादा का मकान था वो। और ये जो मकान था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, अब मुझे याद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये मकान था, जो 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। और ये इस मामले में उसमें भी जब जांच चली तो पाया गया था कि ये सब अवैध कमाई से, जो उन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों के माध्यम से जो काला धन अर्जित किया था, उसी काले धन के माध्यम से वो मकान खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि वही सारा मामला होगा। तो देखिए, सीबीआई जब कोई जांच करती है तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर जांच करती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को तड़के देहरादून की सड़कों पर साइकिल चलाते दिखे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को फिट रहने का मंत्र भी दिया। दरअसल सीएम का यह अवतार मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत साइकिल रैली आयोजन में देखने को मिला। इस दौरान धामी ने रैली का शुभारंभ किया और कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी साइकिल चलाई। मसूरी विंटर कार्निवाल हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए हर साल किए जाने वाला उत्सव है। और इसमें आज कल जहां विंटर कार्निवाल प्रारंभ हुआ, आज वहीं साइकिल यात्रा के द्वारा भी हमारे बहुत सारे प्रतिभागियों ने इस विंटर कार्निवाल को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली निकाली है। और सांकेतिक रूप से उन सभी को शुभकामनाएं देकर आज यहां से भेजा है। पाकिस्तानियों ने ड्रग्स और हथियारों के साथ समुद्री सीमा के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की। वो गुजरात के ओखा से देश की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोस्ट गार्ड और एटीएस ने आरोपियों को 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स और हथियारों के साथ पकड़ लिया। यह पहली बार है जब समुद्री सीमा पर हथियार पकड़े गए हों। इस सामान के साथ एटीएस ने 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 पिस्तौल और 120 राउंड मिले हैं। कोस्ट गार्ड ने कहा कि ये ऑपरेशन एटीएस गुजरात के साथ मिलकर चलाया गया। पाकिस्तान की फिशिंग बोट अल सोहेली सवार 10 क्रू मेंबर के साथ भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही थी। कोस्ट गार्ड ने कहा कि उनके पास से हथियार और 40 किलोग्राम ड्रग्स मिली है। इस ड्रग्स की बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपए है। इसके बाद बोट को ओखा लाया गया है। पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। जाते दिसंबर में पहाड़ों समेत मैदानी राज्यों में भी ठंड का कहर झेल रहे हैं लोग। इसके साथ ही घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। न केवल ठंड की मार झेलनी पड़ रही है, बल्कि लोगों के कहीं आने जाने में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। कोहरे के चलते ट्रेनों समेत कई फ्लाइट्स पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। इसी कड़ी में बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। कई यात्री रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि ट्रेनें देरी से चल रही हैं या तो रद्द हो गई हैं। घने कोहरे के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर ठंड का कहर जारी है। नए साल का जश्न कड़ाके की ठंड के साथ मनाया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो अभी सर्दी से फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। 29 दिसंबर को बन रहा नया पश्चिमी विक्षोभ से आगामी 5 जनवरी तक ठंड का असर देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों की माने तो बर्फीली हवाएं भी परेशान करेंगी। क्रिसमस पर 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सर्दी लगातार रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ती ठंड ने शहरवासियों को घरों में कैद कर दिया है। मंगलवार का दिन भी सुबह से ही सर्दी से भरा रहा। तेज बर्फीली हवाओं के साथ सुबह हल्का कोहरा रहा है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री नीचे आ गया है। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। शिमला, मनाली समेत हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट्स इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। शिमला और मनाली में तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला की बात करें तो यहां भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्रिसमस के दिन यहां करीब 20,000 गाड़ियों ने एंट्री की। नए साल तक शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ रहने का अंदाजा है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।